मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। वजह है दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में विरोधी खेमे की तारीफ की है, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। दिग्विजय सिंह ने क्या अपनी पार्टी को कोई संकेत देने की कोशिश की है, या फिर दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं में शामिल होने जा रहे हैं? उधर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को वन मैन शो बता रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को गांधी परिवार के मालिकाना हक वाली कंपनी बता रही है। एक रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को देखिए, दोनों ही देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के नेता हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन सियासत में दोनों ही नेताओं को वन मैन शो बताया जा रहा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के वफादारों में गिनती होती है, लेकिन इन दिनों लगता है दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी से बिफरे बैठे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के आगे पैरों के पास बैठे दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर पोस्ट करने के साथ ही बीजेपी और आरएसएस की तारीफ भी की है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में लिखा, क्योरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर वह देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? दूसरी तरफ राहुल गांधी मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगाया कि केंद्र में वन मैन शो चल रहा है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। राहुल गांधी पीएम मोदी पर वन मैन शो का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर को प्रभावशाली बताते हुए संगठन की तारीफ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर सियासी घमासान मच गया। दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट ऐसे समय में किया जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, जिसमें खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हो रहे थे। कई सवाल उठने लगे कि क्या दिग्विजय सिंह अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जिनके सियासी बोल आरएसएस और बीजेपी के धुर विरोधी रहे हों, अचानक से उनका आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करना कई इशारे कर रहा है। दिग्विजय सिंह कोई सफाई देते उससे पहले ही बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार के लोग लेते हैं। दिग्विजय जी कह रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी आज एक फैमिली ओन्ड कंपनी बन चुकी है, जहां पर एक ही व्यक्ति एक ही परिवार में अगर जन्म लेगा तो उसे ही कांग्रेस में सारे अधिकार लेने का अधिकार मिलेगा। वही सारे निर्णय ले सकता है अगर उस परिवार में उसका जन्म हुआ है तो। अभी तो देखते जाइए, भांजे भांजी आएंगे, वही कांग्रेस चलाएंगे, तो कुछ दिनों बाद राहुल जी के भांजे भांजी कांग्रेस चलाएंगे, क्योंकि और व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हिंदुस्तान से खत्म करना है। मामला सियासी रंग लेने लगा तो दिग्विजय सिंह ने सफाई देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई कि मैं आरएसएस और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। हालांकि दिग्विजय ने माना कि उन्होंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्हें आडवाणी और मोदी की पोस्ट की गई तस्वीर पर जो कहना था कह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने पार्टी लाइन से अलग लाइन पकड़कर विरोधी खेमे की तारीफ कर एक नई सियासी बहस जरूर छेड़ दी है। ये ऐसी टाइमिंग है जब वो संघ और मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसी वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को वन मैन शो कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये अचानक से क्यों हो गया? ये अचानक से इसलिए हो गया, तमाम तरह के लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है जिसे दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है, ये तस्वीर असल में बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या हम। आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रमोद महाजन इसके ठीक पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आनंदीबेन पटेल बैठी हुई हैं जो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हैं और दिग्विजय सिंह यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर ऐसे समय पर बहुत कुछ कहती है। असल में दिग्विजय सिंह का जो पिछले 8 दिनों के अंदर ये दूसरा पोस्ट है। जब उनके पोस्ट आया तो उस पोस्ट आने से खलबली मच गई। और हो क्या रहा है, अब इस पोस्ट पर कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, सियासत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीडब्ल्यूसी जो कि केंद्रीय वर्किंग मतलब जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उस वर्किंग कमेटी में भी दिग्विजय सिंह ने इन बातों का जिक्र किया है। दिग्विजय सिंह की जो पोस्ट है, अब उसे लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। कुछ लोग बीजेपी, आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती बता रहे हैं, दूसरी ओर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व भी लगातार कोई और है या संकेत कुछ और दे रहा है। क्या दिग्विजय सिंह का इशारा कांग्रेस के संगठन में जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस कमजोर हो रही है वो किया जा रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे ही कोई बयान नहीं देते। दिग्विजय सिंह अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ मायने हैं, उसके पीछे के संकेत हैं। कई लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ महीने के बाद जो राज्यसभा सीट है मध्य प्रदेश से, जहां से दिग्विजय सिंह चुन कर आते हैं, वो सीट खाली हो रही है, वो सीट किसी और को दी जा रही है। चर्चा ये है राजनीतिक गलियारों में कि जो मीनाक्षी नटराजन है, जो कि तेलंगाना की अभी प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, वो राज्यसभा की सीट जो अभी दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे हैं, वो राज्यसभा की सीट मीनाक्षी नटराजन को दी जा रही है। हालांकि कमलनाथ का नाम भी उस सीट पर चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी के जहां जो रणनीति बन रही है वो नाम एक ही है और वो है मीनाक्षी नटराजन का। अब अगर दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नहीं होंगे तो कैसे होगा? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से दो बार वो राज्यसभा में जा चुके हैं।
अब जो वहां स्थानीय संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वो नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह जाए, वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा जाए। और यही राहुल गांधी भी मानते हैं कि अब युवाओं को मौका दिया जाए। एक और पोस्ट दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। वो पोस्ट क्या किया गया? 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया था। क्या पोस्ट था? राहुल को सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने को कहा गया था। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में भी चुनाव आयोग की तरह सुधारों की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी में जैसे चुनाव आयोग सुधार कर रहा है, वैसे कांग्रेस पार्टी में भी, उसके संगठन में भी सुधार की बात की है और राहुल गांधी को नसीहत देने की बात भी की है। अब ये जो दो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ये बहुत कुछ और कहते हैं। अब इसके संकेत क्या हैं? इसके संकेत अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे हैं। इसे लेकर चर्चा हो रही है, खासकर दिग्विजय सिंह जो बार बार आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते रहे हैं, अचानक अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर रुकेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और मुद्दों की।